नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। बक्सर जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया है जब वीर कुंवर सिंह सेतु से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी रेलिंग तोड़ते हुए गंगा नदी में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि पुल की लगभग 15 फीट लंबी रेलिंग चकनाचूर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी की रफ्तार बेहद तेज थी और सीधे टक्कर मारते हुए नदी में समा गई। हादसे के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देर रात तक चले इस अभियान में झामू उर्फ करण सिंह का शव स्कॉर्पियो से बरामद कर लिया गया। वहीं हर्ष सिंह का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हर्ष सिंह का मोबाइल फोन स्कॉर्पियो के अंदर से बरामद हुआ है, जिससे संकेत मिलता है कि वह भी इसी गाड़ी में सवार था। घटनास्थल पर डीएम विद्यानंद सिंह और एसपी शुभम आर्य खुद देर रात तक 2 बजे तक मौजूद रहे और रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि जैसे ही हादसे की सूचना मिली, राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि रात में ही वाहन को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही थी। बक्सर से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। जानकारी रख रहे हैं कि हम लोग अभी पुल पर खड़े हैं और यहाँ पर एक स्कॉर्पियो जो थी तेज गति से आई और बेसिकली जो डिवाइडर को क्रॉस करते हुए नदी में जा गिरी। इसमें अभी तक जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है उसमें कि 2 लोगों की तो हम लोगों के कंफर्म है कि वो आपस में थे गाड़ी के अंदर, लेकिन उसमें हम और अभी उसमें हम लोग पता कर रहे हैं। और उसमें से एक डेड बॉडी जो है सो रिकवर हुआ है, उनको हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हाइड्रा और क्रेन आपके सामने में है, देख रहे हैं, जिसमें से कि वो लिफ्टिंग करना है। SDRF की भी टीम हमारी आ चुकी है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन कितने जानकारी रख रहे हैं कि जब बात योग की हो तो मुंगेर का नाम लिए बिना चर्चा अधूरी रह जाती है। योग की वैश्विक पहचान दिलाने में जिस संस्थान और व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान रहा है वो है बिहार स्कूल ऑफ योगा और इसके संस्थापक स्वामी सत्यानंद सरस्वती। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन को भी अब योग थीम पर विकसित किया जा रहा है, जहां योग की सुंदर झलक हर दीवार और कोने में नजर आती है। योग के प्रति यहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक की लगन देखने लायक है। 1964 में स्थापित यह संस्था आज सत्यानंद योग के नाम से दुनिया के 77 देशों में फैली है। यहां से योग सीखने विदेशों से भी लोग आते हैं। योगाश्रम के वर्तमान संचालक स्वामी निर्जानंद सरस्वती को योग के क्षेत्र में पद्म भूषण और प्रधानमंत्री सम्मान से नवाजा जा चुका है। योग आश्रम से जुड़े कुमार कृष्णन बताते हैं कि आज मुंगेर सिर्फ बिहार या भारत नहीं बल्कि दुनिया के योग नगरी के रूप में पहचाना जाता है। सत्यानंद योग प्रयोगात्मक और व्यवहारिक पद्धति है जिसने योग को किताबों से बाहर निकालकर जीवन शैली बना दिया। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। योग और मुंगेर का दोनों का आपस में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जहाँ तक मुंगेर की बात रही तो गंगा नदी के किनारे बसी हुई जो मुंगेर शहर है ये अपने आप में व्यापक है, अद्भुत है। किला गेट मुंगेर का जो ऐतिहासिक धरोहर है ये चीजें, तो मुंगेर को अपने आप में एक अलग स्थान रखती है। मुंगेर की जो भौगोलिक संरचना है वो भी अद्भुत है और चूंकि मुंगेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योगा पीठ स्थित है, इस वजह से भी मुंगेर को योग नगरी के नाम से जाना जाता है। और बताना चाहूंगा कि भारत का पहला योग विश्वविद्यालय मुंगेर में स्थित है और चूंकि किलकारी बच्चों के लिए काम करती है और लगभग यहाँ पर 1 दर्जन विधाएं बच्चों के लिए चल रही है। सिसवन प्रखंड स्थित साईपुर नौका टोला और निरखापुर 3 मोहानी के समीप हनुमान मंदिर परिसर में इन दिनों श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस पावन अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्र हो रहे हैं और भक्ति भाव में लीन होकर यज्ञ में भाग ले रहे हैं। महायज्ञ के दौरान चल रही कथा प्रवचन में श्री श्री 1008 बाल संत जी महाराज ने कहा कि मानव जब अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और करुणा को अपनाता है तब वह भगवान तुल्य बन जाता है। भक्ति और सेवा से ही जीवन को सार्थक और शांति में बनाया जा सकता है। उन्होंने धर्म और नैतिकता को जीवन का आधार बताते हुए श्रद्धालुओं से आचरण सुधारने और प्रभु प्रेम में लीन रहने का आह्वान किया। महायज्ञ की पवित्रता और वातावरण की भव्यता से श्रद्धालु अभिभूत नजर आए। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। गोस्वामी बाबा ने पहले ही कहा है कि सठ शुद्ध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से लोहा सोना होने की क्षमता रखता है, उसी तरह सत्संग से स्पर्श, अगर वास्तविक सत्संग से स्पर्श होता है केवल, तो मूर्ख भी मानव बनने का प्रयास करने लगता है। सत्संग का यही लाभ है। आज जब पूरा विश्व 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, उसी कड़ी में बिहार के पूर्णिया जिले में भी कई स्थानों पर योग दिवस के आयोजन हुए।
खेल भवन, जिला स्कूल मैदान, कला भवन समेत कई स्थानों पर लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। इस मौके पर डीएम अंशुल कुमार ने कहा, योग हमारे शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखने का माध्यम है। हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 1 घंटा योग जरूर करना चाहिए। उन्होंने बच्चों को ट्रॉफी और बिस्किट देकर सम्मानित भी किया, जिससे बच्चे काफी खुश नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता का भी संदेश दिया। डीएम ने लोगों से अपील की कि जो भी 18 वर्ष या उससे ऊपर के हैं वे मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज करवाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भागीदार बने। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। खेल जो है वो शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्रम में जिला खेल भवन में बिहार सरकार के खेल विभाग द्वारा जो है यहाँ पे खेल भवन का निर्माण किया गया पूर्णिया जिले में। उसके निचले तल्ले पे ग्राउंड फ्लोर पर हम लोगों का एक बहुत अच्छा सेटअप है जिम इक्विपमेंट्स का। तो उसको वर्तमान में हम लोगों ने साफ सुथरा करके पूरे परिसर को, उसमें हम लोगों ने सभी इक्विपमेंट्स का ग्रीसिंग वगैरह करा करके पोस्टर्स और शीशे जो बच्चों को अच्छा लगता है तो उसको हम लोगों ने तैयार करवाया है। संस्थान पूर्णिया की ओर से हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम लोग विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इसमें जो ये दिवस है बड़ा ही सुनहरा दिवस है हमारे योग पे, क्योंकि मैं यहाँ पे पूर्णिया में लगभग पिछले 30 वर्षों से योग साधना लोगों को करा रहा हूँ। क्योंकि योग जीवन जीने की कला है, इसलिए हम प्रतिदिन 1 घंटा योग के लिए अवश्य निकालें। देखिए प्रभु ने हमें 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे में आप अन्यत्र जो भी काम करें, लेकिन कम से कम 1 घंटा आप योग को समर्पित करें। अगर आप 1 घंटा योग को समर्पित करते हैं तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा। जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत फिरंगी बीघा गांव, जो जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, आजादी के बाद से अब तक विकास की राह तक रहा था। 1500 की आबादी वाले इस गांव की अधिकांश जनसंख्या अति पिछड़ा और महादलित वर्ग से आती है, लेकिन अब दशकों की अनदेखी के बाद आखिरकार सकरी नदी पर पुल निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। इस गांव के लोग आज भी नदी की धार को पार कर बाजार, अस्पताल, स्कूल और अन्य जरूरी कार्यों के लिए जाते हैं। बरसात के मौसम में यह नदी उफान पर होती है, जिससे 4 महीने तक लोगों की आवाजाही लगभग ठप हो जाती है। बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है और बीमारों को अस्पताल पहुंचाना जोखिम भरा हो जाता है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने पुल निर्माण की स्वीकृति को ऐतिहासिक कदम बताया और जिला प्रशासन व ग्रामीण कार्य मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दशकों से ग्रामीण इस सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे थे। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत सकरी नदी पर 38 मीटर लंबे पुल के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। कि हमारे क्षेत्र में सर मुख्य बात है सर, देखिए सर राजनीतिक होते रहता है सर, लेकिन सर जो मतलब मेडिकल सुविधा जो सर मैंने किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए या आना जाना ये सब जनरल होता है सर, हम किसी पार्टी को वोट दें उससे बात अलग है सर। लेकिन यह चीज़ जो है सर यह सामाजिक में काम हुआ है सर, यह जनहित में कार्य हुआ है, यह पार्टी पॉलिटिक्स से हट के काम किया गया है, यह अद्वितीय काम है। में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत अवशेष पथ कहलाता है कि जिस टोले को यदि कोई सड़क नहीं मिला हुआ है, अभी तक कोई भी अप्रोच पथ नहीं है, उसके लिए तो उसमें से 23 पथ का टेंडर हो चुका है। इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है लगभग। कौन सा नदी है ये सकरी नदी हुआ, उसी किनारे में बसा हुआ है गाँव। हाँ। कितना आबादी है यहाँ का? यहाँ करीब आबादी छोट बड़ा लगा कम से कम 1,500 है। 2000 नहीं 1,500 आबादी है। बरसात के दिन में काफ़ी परेशानी होती होगी। पूरा परेशानी नहीं है भैया, जितना जो आता सामान लेके तो वहीं रख करके माथा पर पार करता है ना। यहाँ बहुत गंजन है, बरसात में ज़्यादा दिक्कत, पूरा दिक्कत है, बहुत आदमी डूबा। विश्व योग दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाली पहाड़ी पर विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। योग सत्र में प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति और ताड़ासन जैसे योगाभ्यास कराए गए। डीएम मिथिलेश मिश्र ने इस मौके पर कहा, योग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, इसके बिना जीवन अधूरा है। हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ, शांत और सकारात्मक जीवन जी सके। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में भी योग दिवस का व्यापक उत्साह दिखा। नोनगढ़ पंचायत में मुखिया जूली देवी के नेतृत्व में खेल मैदान पर सामूहिक योगाभ्यास हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। नगर परिषद उपसभापति शिव शंकर राम ने NH 80 स्थित विवाह भवन में अपने सहयोगियों और स्थानीय नागरिकों के साथ योग किया। उन्होंने भी नियमित योग को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि आत्मा और शरीर का मेल है। यह हमें तनाव से मुक्ति, स्वास्थ्य की शक्ति और मन की शांति देता है। इसी भावना के साथ पूरे खगड़िया जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। श्यामलाल मेडिकल कॉलेज परमानंदपुर खगड़िया के मैदान में विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने भाग लिया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर सामूहिक योगाभ्यास किया और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने योग के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला और लोगों से आह्वान किया कि वे हर दिन योग करें और अपने तन, मन और जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाएं। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। विश्व योग दिवस के अवसर पर सिवान रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और तनाव मुक्त जीवन की प्रेरणा देने का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के अनमोल कुमार की अगुवाई में कई पदाधिकारी और अधिकारी शामिल हुए। सभी ने मिलकर योग के माध्यम से शरीर और मन की शुद्धि का संदेश दिया। आयोजन में खास तौर पर स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को भी योग के महत्व की जानकारी दी गई। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। कुर्था प्रखंड मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों के साथ ब्लॉक के कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। योग प्रशिक्षक ने सभी प्रतिभागियों को विभिन्न योग आसनों और विभिन्न विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने और स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प लिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा कुमारी ने कहा, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि यह मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। करोगे योग, रहोगे निरोग। कार्यक्रम के अंत में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण भी किया गया। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया जिले के बनमनखी में बीते शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी विजेंद्र पाल सिंह की मृत्यु हो गई। विजेंद्र पूर्णिया के लाइन बस्ती के निवासी थे और रोज की तरह एचडीएफसी बैंक से काम खत्म कर घर लौट रहे थे। रास्ते में सरसी थाना क्षेत्र के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज हो थी कि विजेंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रैक्टर चालक वाहन समेत फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में जीएमसीएच पूर्णिया पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विजेंद्र की मृत्यु की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बैंक स्टाफ और ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है और दोषी ट्रैक्टर चालक पर कड़ी कार्रवाई की अपील की है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। ये लड़का एचडीएफसी बैंक में काम करते हैं, बनमनखी में है कार्यालय। तो 20 तारीख को काम से गए, फिर सामने काम करके 8 बजे रात को बैंक बंद करके आ रहे थे। इसी बीच में पूर्णिया और बनमनखी के बीच में जियालगंज जगह है, उस जगह इसका एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, ट्रैक्टर और बुलेट के बीच में। देखिए, ये घटना रात के 8:30 बजे की है। ये हर दिन जो है अपना बाइक से पूर्णिया से बनमनखी में जो अभी 1 साल पहले एचडीएफसी ब्रांच का ओपनिंग हुआ है, वहीं पे ये कैशियर के पद पे काम कर रहा है और डेली इनका सुबह में जाना और शाम को आना होता था। उसी दरमियान में ये कल शाम को बैंक को पता है? हाँ, बैंक के सभी लोग आए हुए थे। बैंक के जो ब्रांच मैनेजर, बैंक से कुछ किए कि नहीं वो लोग? वो लोग आए थे, सब लोग मिल के गए हैं। वो लोग जो अपना समय कितने बजे निकले, क्या हुआ, वो सब बताए हैं। बैंक के और भी एक लड़के इनके साथ में थे, अंकुर कुमार, जो यहाँ पूर्णिया मधुबनी के निवासी है। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।